इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो किसी भी इटालियन यूनिवर्सिटी में इनरोल हैं उनको अप टू 50,000 यूरो तक लोन मिल सकता है, वो भी 0% इंटरेस्ट पे। और मैक्सिमम 20 इयर्स में उनको रिटर्न करना होगा। तो आप गूगल पे पर मेरिटो इंतेसा सैन पाउलो सर्च करेंगे और जो भी फर्स्ट लिंक आएगा उस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। वो क्लिक करने के बाद आपको वेरिफिका ए रिक्वेस्टी पे क्लिक करना है और वो क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल आउट करनी है, लाइक नेम, सरनेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ बर्थ, प्रोविंस ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ। जब ये सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे और कोडिशे फिस्काले जो कि आपका इटालियन टैक्स कोड होता है वो आपको टाइप करना होगा, ठीक। देन आपका ये जो रेजिडेंस एड्रेस है इटली में वो आपको टाइप करनी होगी, लाइक आप इटली में कौन से प्रोविंस में रहते हो, कौन से सिटी में, और आपका केप कोड क्या है जो कि पोस्टल कोड होता है, और आपकी रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है वो आपको सेलेक्ट करनी है। अपनी कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस लिखने के बाद आपको फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर के बाद आपको अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है और उसी ईमेल एड्रेस को आपको कंफर्म करना है। देन आपको प्रेस्तो एल कॉन्सेनो पे क्लिक करना है और कंफर्मेशन पे आपको देन कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आएंगी, वो आप एक बार चेक करके वेरीफाई करके देन आपको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है और सालवा पे क्लिक कर दें। देन आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। आपको एक ईमेल रिसीव होगी, वो आपको ईमेल ओपन करनी है। ईमेल में आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा, वो आपको कॉपी पेस्ट करके पुट करना है, ठीक है। तो वो पासवर्ड पुट करने के बाद आपको कंटिन्यू क्लिक करना है और फिर आपने अपना न्यू पासवर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। न्यू पासवर्ड आप रख के आपको कंटिन्यू करना है और उसी पासवर्ड से आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है एंड देन गो ऑन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटा। हेड क्वार्टर में आप आपकी यूनिवर्सिटी कौन से रीजन में है वो सेलेक्ट करनी है, जैसे मेरी सिसिलिया में मैंने वो सेलेक्ट की। और एजेंसी में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैतानिया है तो वो मैंने सेलेक्ट की। आपको अपना डिग्री कोर्स करना है, सेलेक्ट करना है जिसमें आप डिग्री कर रहे हो। देन आप आपको आई एम रजिस्टर्ड पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको टाइप ऑफ लोन सेलेक्ट करनी है, जिसमें आप सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें आपको अप टू 24 मंथ्स का पीरियड ऑफ स्टडी होना चाहिए। और क्योंकि हमारा मास्टर्स डिग्री है तो इसलिए 24 मंथ्स की 2 साल का टाइम पीरियड होता है और हमें 50,000 यूरो तक लोन मिल सकता है विथ 0% इंटरेस्ट, और अप टू 20 सालों में हम उसे रिटर्न कर सकते हैं। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमें कंफर्मेशन पे क्लिक करना है और देन रजिस्ट्रेशन नंबर में हमने अपना एनरोलमेंट नंबर टाइप करना है और जो हमने एनरोलमेंट फ़ीस यूनिवर्सिटी की पे की वो कितनी थी तो वो हमें पे कर लिखनी है। हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस के हिसाब से ही हमारा लिविंग कॉस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो मैक्सिमम लिविंग कॉस्ट है वो आप सेलेक्ट कर दें और रिमेनिंग ड्यूरेशन ऑफ कोर्स में हमें अपनी कोर्स ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है। जैसे हमारी मास्टर्स डिग्री है तो हमारा लोरिया मैजिस्ट्राले होगा तो 2 anni, तो हमें वो सेलेक्ट करना है। और टाइप ऑफ लोन में हमें जो मैक्सिमम अमाउंट शो हो रही होगी 20,000 यूरो, तो उस पे हमें सेलेक्ट कर देना है। क्योंकि हमारे रजिस्ट्रेशन फ़ी 156 यूरो है तो हमें मैक्सिमम 20,000 यूरो तक लोन मिल सकता है। उसके बाद आपको कंसेंट पे क्लिक करके कंफर्मेशन पे क्लिक कर देना है। देन आप अपनी सारी डिटेल्स चेक करें और बिल्कुल ठीक है तो फिर आप कंफर्मेशन पे क्लिक कर देंगे अगेन। कंफर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपको इंतेसा सैन पाउलो की ब्रांच सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आपके एड्रेस के नियरेस्ट हो तो वो आप सेलेक्ट कर दें और फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करें।
कंफर्मेशन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपडे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट आइडेंटिका आता है, तो उसमें हमें अपना कार्ता दी आइडेंटिका अपलोड करना है, जो कि हमारा आइडेंटिटी कार्ड इटली में आके बनता है। और उसकी हमें एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करनी है। देन हमें अटैच यूर फाइल पे क्लिक करना है और फाइल सेलेक्ट करनी है, जो कि हमारी पीडीएफ फाइल होगी, ठीक। और वो फाइल हमें अपलोड करके कंफर्मेशन पे क्लिक कर देना है। आफ्टर डेट हमें अपना हेल्थ कार्ड अपलोड करना है, जो कि हमारा तेसरा सैनिटारिया है। उसकी हमें एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करनी है और अटैच फाइल कर देनी है। फाइल अटैच कर देने के बाद हमें कंफर्मेशन पे क्लिक करना है। हेल्थ कार्ड के बाद हमें हेल्थ कार्ड के बाद हमें रेजिडेंस का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और उसकी फ़ाइल हमें अटैच करके कंफर्मेशन पे क्लिक कर देना है। देन हमें यूनिवर्सिटी की जो एनरोलमेंट है वो हमें उसकी पीडीएफ फाइल अटैच कर देनी है, और जो हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और स्टडी प्लान जो है हमारा, वो हमें अटैच कर देना है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी वेबसाइट से हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी प्लान अटैच करने के बाद हमारी जो यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट है वो हमें पीडीएफ फाइल अटैच करके कंफर्मेशन कर देना है, ठीक। और एंड में हमारे पास जो ट्यूशन फ़ीस पे की थी हमने फर्स्ट टाइम 156 यूरो, उसकी हमें पीडीएफ फाइल अटैच कर देनी है और कंफर्मेशन पे क्लिक कर देना है। लास्ट में हमारे पास डेलीगेशन में दो फॉर्म्स हैं, डाउनलोड लिखा हुआ है, तो इन दो में से कोई भी आप एक फॉर्म डाउनलोड करें, उसको आप प्रिंट करके फिल आउट करके सिग्नेचर करके आपको अपलोड कर देना है इस लास्ट ऑप्शन में, ठीक है। तो वो आपको इधर चार्ज पे क्लिक करके अपलोड कर देना है, और देन आपको अपलोड करने के बाद कंफर्मेशन पे क्लिक कर देना है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने के बाद हमें एक बार चेक करने हैं कि सारे सही से अपलोड हो चुके हैं, तो हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है और कंफर्मेशन करके हमें गो ऑन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो एक बार हम अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। डिटेल्स चेक कर लेने के बाद हमें ये जो है ये समरी डाउनलोड कर लेनी है। समरी में हम अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ मिसिंग वगैरह है तो हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें समरी डाउनलोड कर लेनी है और अपने पास सेव कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद ये होता है कि हमारी जो लोन रिक्वेस्ट है वो विद इन 7 वर्किंग डेज अप्रूव हो जाती है, और अप्रूव होने के बाद हमें अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। तो जिस दिन की हमें अपॉइंटमेंट बुक करेंगे वो भी आपको इसी पोर्टल पे लॉगिन होके अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। तो उस डेट और टाइम को जो हमने ब्रांच सेलेक्ट की है इंतेसा सेंट पाउलो की, उस ब्रांच को विज़िट करना है और अपना बैंक अकाउंट हमारा खुलेगा, और जो भी नेसेसरी प्रोसेस है वो हमारा कंटिन्यू होगा। तो अगर हम 2.5 ईयर्स में अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें 20 ईयर्स में लोन पे बैक करना होगा। अगर हम 2.5 से ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं तो हमें 10 ईयर्स में लोन पे बैक करना होगा। इसकी सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि ये 0% इंटरेस्ट पे है, तो हम ले सकते हैं इजीली।